साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को लेकर इस वक्त की दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। दोनों ही जानकारियां आपको बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली जानकारी के बारे में। तो प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक पत्र जारी किया है, जिसमें प्रमुख मांगों का उल्लेख किया गया है। तो उस पत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि क्या कुछ इस पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की ओर से मांग रखी गई है। तो इसमें जो पत्र जारी हुआ है 25/10/2025 की डेट में, जिसमें प्रति है माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल। विषय इसमें है अध्यापक से नियुक्त नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों की निम्नलिखित मांगों का निराकरण करके आदेश प्रसारित करने विषयक। इसमें जो पहली मांग है, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग के सुसंगत पद पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर सेवा उपादान, ग्रेजुटी एवं पेंशन सहित अर्जित अवकाश के साथ अन्य स्वायत्तों के लाभ के आदेश प्रसारित करने विषयक। दूसरी मांग है, वर्तमान में हमारे शिक्षक ऐप पर शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन के माध्यम से दर्ज कराई जा रही है। उक्त ऐप में विभिन्न तकनीकी त्रुटियां होने के वजह से शिक्षकों को आर्थिक नुकसान और OTP के माध्यम से कई प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। माननीय से अनुरोध है कि ऐप की त्रुटि सुधार होने तक उक्त प्रक्रिया को स्थगित कराया जाए। इसके साथ ही संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर के द्वारा ई-अटेंडेंस नहीं लगाए जाने पर वेतन भुगतान नहीं करने संबंधी आदेश प्रसारित किया गया है। इस आदेश के बारे में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, जो सागर से जारी हुआ है, जिसमें ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। जितनी अटेंडेंस रहेगी उसी हिसाब से वेतन बनाया जाएगा। उक्त को स्थगित कराया जाए, जिससे कि शिक्षकों में असंतोष की स्थिति समाप्त हो सके। अगली जो मांग रखी गई है, माननीय के द्वारा विगत माह में लोक सेवकों के हित में कैशलेस बीमा योजना की घोषणा की गई थी। उक्त के आदेश सीधे प्रसारित कराए जाएं, जिससे कि कर्मचारियों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। अगली जो मांग है, इसमें नवनियुक्त शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 3 वर्ष पूर्ण उपरांत उनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण के उपरांत 100% वेतन भुगतान के आदेश प्रसारित कराए जाएं। अतः माननीय से संघ का सादर अनुरोध है कि उक्त मांगों को शीघ्र निराकरण करके आदेश प्रसारित करने की कृपा करेंगे। इसमें प्रदेश संगठन मंत्री और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका साइन है। और इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि जो मांगे हैं उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको लेकर आदेश प्रसारित किए जाएं। इसमें साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन अटेंडेंस का मुद्दा है, काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। कई शिक्षकों को इससे परेशानी भी हो रही है। कई जगह पर अटेंडेंस नहीं लग पा रही है। कई तकनीकी खामियां इस व्यवस्था में सामने आ रही हैं। OTP के माध्यम से फ्रॉड भी कई शिक्षकों के साथ हो रहे हैं। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो ऑनलाइन ई-अटेंडेंस की व्यवस्था है पूरे तरीके से गलत है और सरकार को इस व्यवस्था को तत्काल बंद कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं जिला शिक्षा अधिकारी सागर के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है ई-अटेंडेंस को लेकर के। जो ई-अटेंडेंस है उसी के आधार पर शिक्षकों का वेतन आहरण किया जाए, ऐसा आदेश सागर जिले से जारी हुआ है। इसके बारे में भी आप देख लीजिए ये क्या कुछ इस पत्र में कहा गया है। तो कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी शाहगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश से ये आदेश 24/10/2025 की डेट में जारी हुआ है, जिसमें समस्त संकुल प्राचार्य विकासखंड शाहगढ़ के ओर से पत्र जारी हुआ है। और इसमें जो विषय है, आपके संकुल के अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत सूची अनुसार लोक सेवकों का इस माह का वेतन ई-अटेंडेंस के आधार पर ही आहरित किए जाने के संबंध में संदर्भ भी दिया गया है। संयुक्त लोक शिक्षण सागर संभाग के आदेश क्रमांक का हवाला इसमें दिया गया है। 17/10/2025 का जो आदेश है
और इस पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपके संकुल के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में काम करने वाले समस्त लोक सेवकों की ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने के निर्देश संचालनालय स्तर से संभाग जिला कार्यालय के एवं इस कार्यालय के ग्रुप के माध्यम से प्रसारित किए गए थे, लेकिन विकासखंड के अंतर्गत लोक सेवकों के द्वारा ई अटेंडेंस लगाए जाने की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई है। सूची के अनुसार इस माह का वेतन आहरण ना किया जाए। इसमें सूची भी दी गई है, अटेंडेंस का प्रतिशत भी बताया गया है और इसमें कहा गया है कि अटेंडेंस निराशाजनक है और जो वेतन का आहरण है वह ना किए जाने को लेकर आदेश जारी हुआ है। इस संबंध में पोर्टल 3.0 से माह 24 अक्टूबर 2025 को ई अटेंडेंस ना लगाए जाने वाले लोक सेवकों की सूची आपकी ओर भेजी जा रही है और आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त लोक सेवक हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने हेतु पाबंद करते हुए उन्हीं लोक सेवकों का इस माह का वेतन आहरित किया जाए जो ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्ज कर रहे हैं। यानी कि जिन शिक्षकों के द्वारा ई अटेंडेंस लगाई जा रही है केवल उन्हीं का वेतन आहरित किया जाएगा। बाकी जो भी शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं उनका वेतन आहरण ना किया जाए, ऐसा आदेश जारी हुआ है सागर जिले से, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। कई जगह कई प्रकार की परेशानियां ई अटेंडेंस में देखने को मिल रही हैं, नेटवर्क की समस्या और कई जगह फ्रॉड के डर से भी शिक्षक ई अटेंडेंस लगाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के जोखिम हैं। सीधे आधार कार्ड से ये व्यवस्था लिंक है जिसमें कई प्रकार की खामियां सामने आ रही हैं। कई शिक्षकों के द्वारा बैंक खाते से जो राशि है वह भी कटने की बात की गई है। तो जब तक सरकार इस व्यवस्था में सुधार नहीं कर लेती है तब तक संघ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील भी की गई है कि जो ई अटेंडेंस की व्यवस्था सरकार के द्वारा लागू की गई है उसको स्थगित किया जाए। जब तक कि इसमें उचित सुधार ना हो जाए तब तक इस व्यवस्था से शिक्षकों को दूर रखा जाए। तो मध्य प्रदेश के शिक्षकों से संबंधित ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि दोनों ही जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित पल पल की अपडेट लगातार मिलती रहे। साथियों, इन दोनों ही आदेशों का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।